Fine, Bacho. So now we are going on another important chapter, and that is the rectification of error. As we have earlier also discussed, some chapters are such which are useful lifelong. It is not just for your 11th standard studies, but lifelong it will be useful. Whichever professional study you will do, this chapter is going to be applicable, right? So you must pay good attention in this. मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं जो मेरे पास में 12th में पढ़ने के लिए आते हैं या फाउंडेशन में पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर हमने 11th स्टैंडर्ड में रेक्टिफिकेशन हमने ओमिट किया था, या हमने जहां पे से भी कोचिंग किया था हमें ये चैप्टर क्लास में पढ़ाया नहीं गया था। बिगेस्ट मिस्टेक। आगे जाके आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, राइट? चलो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। लेट अस सी व्हाट इज मीन्ड बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो बच्चों, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, दोबारा थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूं। एरर मीन्स अनइंटेंशनल मिस्टेक। जो इंटेंशनल मिस्टेक होता है उसे हम कहते हैं फ्रॉड, और अनइंटेंशनल मिस्टेक होता है उसका मतलब है एरर। अगर अकाउंटेंट से बाय मिस्टेक कोई एरर हो गया है तो उसे ठीक करना, सही करना, नॉर्मलाइज करना, उसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज करेक्शन ऑफ द एरर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। व्हाट इज मीन बाय एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन? तो बच्चों, एरर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लरिकल एरर और दूसरा होता है प्रिंसिपल एरर। क्लरिकल एरर के अंदर फर्दर तीन पार्ट होता है। क्या होता है? ओमिशन, कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर। मतलब कुछ करने से एरर हो गया, वो तीन प्रकार के होते हैं। ओमिशन, ओमिशन का मतलब है हमने छोड़ दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। ओमिशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। मैं आफ्टर सम टाइम आपको उसका डायग्राम भी डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा। एक होता है कंप्लीट ओमिशन, मैंने पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब ना डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया। दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन, उसका मतलब क्या कि मैंने सिर्फ एक पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया, आइदर डेबिट या क्रेडिट। पार्शियल ओमिशन की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। मतलब पार्शियल ओमिशन आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है, कंप्लीट ओमिशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ना ही डेबिट मैंने किया ना ही क्रेडिट किया, और जब मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा, पता ही नहीं चलेगा। अनलेस एंड अनटिल आई विल अप्लाई माई डिलीजेंस, मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, सो partial omission is the error where only a part of the entry is recorded and the rest is omitted. This happens when the entry is being posted from journal to ledger and only some part of it is being posted to one of the ledger accounts and remaining is missed. इसे हम कहते हैं partial omission. What is meant by error of complete omission? पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया बॉस। ओके, मैं जनरली बच्चों को एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताता हूँ कि भाई मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा था और बाजू के डिपार्टमेंट में से कोई बंदा आया बात करने के लिए, अरे सर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और पंखा चल रहा था, मेरा जो वाउचर था पंखे की हवा से उड़ गया और उड़ते उड़ते नीचे गिर गया। मतलब मेरा जो डस्टबिन होगा जो भी है टेबल के बाजू में वहां पे गिर गया। मैंने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना डेबिट ना क्रेडिट। इसे हम कहते हैं कंप्लीट ओमिशन। These are the errors where the entry is totally missed from being recorded. It is either omitted in the journal itself or it is omitted completely while posting the entry from journal to the ledger. मतलब आइधर मैंने जर्नल ही रिकॉर्ड नहीं किया, अच्छा जर्नल बोलते हैं, जनरल नहीं बोलते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। जर्नल, आइधर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया या जर्नल रिकॉर्ड किया लेकिन जर्नल में से लेजर में पोस्टिंग मैंने नहीं किया, ये हो सकता है। और आगे जाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो अप्लाई करना चाहिए वो आपने अप्लाई नहीं किया। लाइक फॉर एग्जांपल, अगले चैप्टर में हमने देखा था दैट एनी कॉस्ट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जिसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एन एक्सपेंस। लेकिन मैंने वो एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट किया, मुझे करना चाहिए एक्चुअली रियल अकाउंट में। प्रिंसिपल का फर्क है, डेबिट तो डेबिट ही हुआ लेकिन प्रिंसिपली गलत हुआ। इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। द बेस्ट एग्जांपल इज वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी wrongly debited to wages account।
मुझे एक्चुअली कहाँ पे करना चाहिए, मशीनरी में डेबिट करना चाहिए, मैंने कहाँ पे डेबिट किया, वेजेस में डेबिट किया, गलती हो गया, है ना। So that is error of principle, and error of principle is when the fundamental accounting principle of bookkeeping and accounting are not followed, which may happen due to lack of proper accounting knowledge on the part of the person who is passing the journal entry. What are compensating error? बहुत इंटरेस्टिंग एरर है ये कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर में एक्चुअली दो एरर होता है। मतलब समझ लो मैंने एक डेबिट गलत लिखा, समझ लो मैंने डेबिट कम लिखा, बाई लेट अस से फॉर एग्जांपल 20 रुपीज। मैंने जब एंट्री पोस्टिंग किया ना लेजर में, तो डेबिट वाला इफेक्ट ये एंट्री का मैंने 20 रुपीज कम किया। दूसरे किसी एंट्री में मैंने क्रेडिट इफेक्ट पोस्टिंग किया, वो 20 रुपीज कम किया। माने दो एरर हुए। कोई एक एंट्री में डेबिट कम किया, कोई दूसरे एंट्री में क्रेडिट कम किया। लेकिन आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट भी 20 कम है, क्रेडिट भी 20 कम है, टैली होगा। कंपेंसेटिंग एरर फाइंड करना मुश्किल है unless and until you apply your diligence. The auditor checks the things very carefully and he has reasonably sufficient good knowledge of identifying the ledgers. Ledger reading बहुत अच्छा होना चाहिए, तब ये हो सकता है। So a combination of multiple errors where the wrong effect of one error is compensated by the wrong effect of another error, and hence trial balance tallies in spite of multiple errors, known as compensating errors. Sixth one, which errors affect the agreement of trial balance? तो मैंने बोला आपको कि कंप्लीट ओमिशन अफेक्ट नहीं करेगा, कंपेंसेटिंग अफेक्ट आपका ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट नहीं लाएगा, लेकिन पार्शियल एरर होगा और एरर ऑफ कमीशन होगा, वो इंपैक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करेगा। वन साइडेड एरर्स और एरर्स अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट आर एरर्स दैट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब आप लिख सकते हैं पार्शियल ओमिशन and error of commission. This shall have impact on the trial balance, मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, राइट। आगे जाते हैं। Write the word, term or phrase which can substitute each of the following statement. An entry passed to cancel wrong effects given and give correct effects to the accounts affected. ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वही तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। Error which arises when a transaction is partially or completely omitted, recorded in the books of account. Error of omission. Errors of incorrect entry or wrong posting, या शायद अमाउंट भी गलत लिख दिया, उसे हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। कुछ गलत किया, वी हैव रिटन समथिंग, कमिटेड समथिंग रॉन्ग। ओके, एरर ऑफ कमीशन। टेकिंग द टोटल मोर while क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, टोटल हमने ज्यादा लिया, टोटल मतलब कास्टिंग, मोर मतलब ओवर, ओवर कास्टिंग। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ड्यू टू वायलेटिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिलेगा, आपको सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। एरर इन विच द इफेक्ट ऑफ वन मिस्टेक इज नलिफाइड बाय अनदर मिस्टेक। मैंने कहा था दो या उससे ज्यादा मिस्टेक होगा और वो एक दूसरे को कंपेंसेट करेगा, कंपेंसेटिंग एरर। Errors which affect agreement of trial balance, one-sided error, partial omission, one-sided. Error which are not disclosed by the trial balance, trial balance को दिखाता नहीं है, मतलब वो दोनों साइड का एरर हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिखता नहीं है। जैसे टू साइडेड एरर होगा, समझो कंप्लीट ओमिशन होगा या कंपेंसेटिंग एरर होगा तो दिखेगा नहीं, ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा। वी कैन से टू साइडेड एरर। And accounts to which difference in trial balance is being transferred is suspense account. Star करो suspense account. I hope बच्चों you are getting the things. इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं select the most appropriate answer के ऊपर। Okay guys, so let's go ahead now. We are moving ahead. Select most appropriate answer. From the alternatives given below,
and rewrite the sentences. Rectification entries are passed in dash. So naturally journal proper, because rectification entries are journal entries that has to be passed in a journal. और इसमें आप जर्नल एंट्री पास करके ही रॉन्ग इफेक्ट को आप करेक्ट कर सकते हो. In books of account, there is no system like erasing the entry and then correcting. There is no system like that. If some wrong entry has been passed and if you want to correct it, you have to pass another rectification entry. That we should be clear with. Okay, so journal proper. If transaction is totally omitted from the books, it is called as error of omission. Error of omission. Purchase return to Mr. X shown in return outward book but not in X's account. This error is what? Error of partial omission. आपने पार्ट ही रिकॉर्ड किया, पार्ट रिकॉर्ड नहीं किया. आपने रिटर्न आउटवर्ड तो कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड बुक में कर लिया, परचेज रिटर्न कर लिया, राइट, लेकिन एक्स के अकाउंट में आपने उसको डेबिट नहीं किया. तो ये एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है. पार्शियल ओमिशन. एरर अकर्ड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग आर नोन एज एरर ऑफ कमीशन. कुछ भी करते वक्त एरर हो गया उसे हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन. ओके, एरर ऑफ कमीशन. नेक्स्ट, कैश गिवन टू स्टेशनरी वेंडर डेबिटेड टू हिज अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. देखो डेबिट तो किया हुआ है, राइट, लेकिन हमने प्रिंसिपली रॉन्ग डेबिट किया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल. और आगे जाते हैं. द टाइप ऑफ एरर, the type of error for which journal entry is always required for rectification. कौन से टाइप के लिए हमें हमेशा जर्नल एंट्री लगेगा? तो टू साइडेड एरर के लिए मुझे जर्नल ही पास करना पड़ेगा बच्चों. अगर वन साइडेड एरर होगा, दैट ऑल्सो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो मैं सिर्फ एक इफेक्ट वाला नोट लिख सकता हूं. लेकिन अगर दो साइड वाला एरर हुआ रहेगा तो हमेशा मुझे जर्नल एंट्री करना पड़ेगा. तो इट विल बी टू साइडेड एरर. Suspense account is opened when dash does not tally. Trial balance. Trial balance does not tally. Right? State whether the following statements are true or false with reason. Trial balance is prepared from the balance of ledger accounts. It is true. So trial balance we explain like this. It is nothing but summary of all closing balance of ledgers presented in a tabular form is trial balance. Okay, a trial balance can agree in spite of certain errors. Yes, correct, possible है. अगर आप समझ लो कंप्लीट ओमिशन है, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा. कंपेंसेशन एरर है, कंपेंसेटिंग एरर है, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा ना. तो ये करेक्ट है. एरर लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंपेंसेटिंग एरर डू नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, हेंस द ट्रायल बैलेंस कैन अग्री in spite of certain errors. Rectification entries are passed in cash book. No, it is passed in journal proper. So false. It is passed in journal proper. To avoid errors of commission, the accountant needs to possess good knowledge of bookkeeping. Error of commission के लिए नहीं, आपको खाली ध्यान रखना है. उसके लिए बुककीपिंग का क्या जरूरत है? आपको ध्यान रखना है अमाउंट बरोबर लिखा कि नहीं लिखा. To avoid error of principal, प्रिंसिपल एरर के लिए आपको बुककीपिंग का नॉलेज होना चाहिए. अकाउंटेंट नीड्स टू possess गुड नॉलेज ऑफ बुककीपिंग. लेकिन एरर ऑफ कमीशन, वो तो आपने ठीक से अमाउंट नहीं लिखा. आपको लिखना था 25, आपने लिख दिया 52. एरर ऑफ कमीशन है ना, लिखने में गड़बड़ है. मतलब not that for error of commission you need good knowledge of bookkeeping, rather you should have good focus. फोकस अगर ठीक हुआ तो आपका एरर नहीं होगा. All the errors can be rectified through suspense account. False. No, suspense account से error rectify नहीं होता. Only one-sided errors are rectified through suspense account. We can do that temporary parking for one-sided error, क्योंकि trial balance tally नहीं हुआ. तो जो part short है वहां पे हम suspense करके लिखते हैं, right? Only one-sided error are affected, I mean rectified through suspense account. Two-sided errors are rectified through the rectification entry. There is no need to open a suspense account if the trial balance agrees. बराबर है, तो suspense का जरूरत नहीं है. Suspense account is an account created as a temporary measure in order to avoid delay in preparation of the entire final accounts due to few errors.
The need for suspense account arises only when the trial balance does not agree. Hence, when the trial balance agrees, there is no need to open a suspense account. Last one, suspense account still exists even after rectification of all the errors. False. अगर आपका सारा रेक्टिफिकेशन हो गया है तो सस्पेंस का जरूरत नहीं है. आइडियली स्पीकिंग वो स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए, वो क्लियर हो जाना चाहिए. तो सस्पेंस अकाउंट नहीं रहेगा अगर सारे एरर क्लियर हो गए हैं तो. राइट, आई होप क्लियर गाइस. Okay guys, so we are moving further. Do you agree or disagree with the following statements? If trial balance tallies, it means there are no errors in the accounts. गलत बच्चों, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है फिर भी एरर तो हो सकता है. देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, राइट, कि अगर आपका कंप्लीट ओमिशन है वो भी तो एक एरर है, ट्रायल बैलेंस टैली होता है. अगर आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है वो भी एक एरर है, ट्रायल बैलेंस टैली होता है. अगर आपका कंपेंसेटिंग एरर है वो भी एक एरर है, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली होता है ना. तो ये जरूरी नहीं है. वी डिसएग्री विद द स्टेटमेंट. द अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट्स while recording the transactions are called as error. बराबर है, अनइंटेंशनल एरर है, बराबर है, उसे हम एरर कहते हैं. करेक्ट, अग्री. Agreement of trial balance is not affected when a transaction is not recorded at all in the original books. Correct है, yes. Agreement of trial balance is not affected when a trial balance is not recorded at all in the original books. आपका टोटल ट्रायल बैलेंस का अफेक्ट नहीं होता है जब कंप्लीट ओमिशन होता है. अग्री करते हैं, बरोबर है. और आगे जाते हैं. एरर्स कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, wrong posting, wrong totaling, wrong balancing, wrong calculations are known as arithmetical errors. बच्चों ये एरर ऑफ कमीशन होता है, अरिथमेटिक जैसा कुछ नहीं होता है. हम उसे ब्रॉड कैटेगरी में एरर ऑफ कमीशन कहते हैं. So I disagree with this. When one or more debit errors happen to equal one or more credit error, it is still to be a compensating error. Correct है, agree. When a transaction is not recorded according to the principle of accounting, it is known as compensating error. Disagree. It's not like that. It is called as error of principle, not compensating error. Disagree. Once suspense account is opened, there is no need to rectify the error at later stage. Disagree. उसको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा भाई. सस्पेंस अकाउंट बनाया इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे कोई एरर बच गया है, इसीलिए तो हम सस्पेंस बनाते हैं. सो वी डिसएग्री विद दैट. चलो कंप्लीट द सेंटेंस पे जाते हैं. डैश इज अश्योर्ड ओनली व्हेन देयर आर नो एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एक्यूरेसी इज अश्योर्ड, राइट. तो एक्यूरेसी इज अश्योर्ड. डैश एंट्री डिपेंड्स जनरली ऑन वेदर व्हेन द एरर इज बीइंग डिटेक्टेड. रेक्टिफिकेशन एंट्री, आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसा होगा? आइदर एक सेंटेंस में होगा या जर्नल एंट्री होगा या कोई एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट इंपैक्ट होगा. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने एरर कब डिटेक्ट किया है. ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले किया है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद किया है लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले किया है, या फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट ईयर में आपने एरर डिटेक्ट किया है. उसके ऊपर पूरा एंट्री डिपेंड करेगा. तो रेक्टिफाइंग एंट्री डिपेंड्स ऑन दिस. प्लीज पुट अ स्टार. राइट, ये बच्चों के लेवल पे, आपके लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. एरर्स कॉज्ड ड्यू टू डैश रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. सिंपल. ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल. वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है फॉर एरर ऑफ प्रिंसिपल. टू एक्सप्लेन, wrongly debited to wages account is an error of principle. Temporary account open to rectify the entry is known as suspense account. Right? I hope everybody clear. Find the odd one पे जाते हैं. This is the last section. आप देख सकते हैं error of recording, error of casting, partial omission, error of posting. सारे error के प्रकार है, लेकिन इसमें ये partial omission odd man out है ना. Then second one, compensating error, error of principle, suspense account, error of commission. इसमें भी odd man out एक ही है, बाकी तो error के प्रकार है. Right? So hereby we are ending with rectification of error objectives. Study well and score good marks, guys.
All the best. And for attending the next year lectures, which we are starting in April, you can contact on the numbers which are appearing on your screen and you can study well. All the best, guys.